जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे, जिस तरह मतलब कि ढाबा वगैरह में मिलती है, और ये इतने मज़े की बनती है, आप यकीन करें कि जो जो खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। तो इसलिए आपने रेसिपी एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 केजी के करीब मटन ले लिया था। इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद हम इसमें जो जो चीज़ें शामिल करेंगे, प्याज 2 अदद लिया है मेरे पास, उसके अलावा 4 से 5 अदद टमाटर है, मैंने साइज़ के। मसाले इसमें ये वाले इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। धनिया मैंने लिया है, सॉरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी लिया है, धनिया पाउडर मैंने लिया है, नमक इस्तेमाल करेंगे, इसमें ज़ीरा जाएगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश वाला लिया है। और ये जो हम रेसिपी है इसको हम एक मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। और गोश्त मैंने डाल दिया था। गोश्त डालने के बाद अब सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके अलावा प्याज जो कटिंग करके हमने रखा हुआ था वो डाल दिया है। और अब इसमें अपने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर का छिलका मैंने हटा दिया था। अगर आप चाहें तो पूरे टमाटर डाल के एंड में उसका जो मतलब कि छिलका होता है आप उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं जी। तो पानी इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 गिलास। आप पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितनी देर में गलने वाला है। तो आपने पानी अपने ही मतलब के हिसाब के बराबर डालना है। मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको मिक्स किया, और अब दरमियानी आंच पे मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट गुजरने के बाद ये आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया था। थोड़ा-सा मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे तकरीबन आधा कप। आपने देखा होगा कि मतलब कि आप ढाबा स्टाइल में ढाबा में चले जाएँ या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाएँ तो वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि गोश्त की जो इसमें चर्बी मैंने डाली थी उसमें भी अच्छी तरह से इसने ऑयल छोड़ दिया था। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद 15 से 20 मिनट गुजर के तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने अब इसमें धनिया शामिल कर दिया है, और मज़ीद थोड़ा-सा और इसको मैं मिक्स करूँगी कि बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो जी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया था। मैं एक बोटी आपको लेके बताती हूँ कि मटन कितना अच्छी तरह से गल चुका था। ये आप देख सकते हैं। तकरीबन मुझे 25 मिनट लगे, और 25 मिनट में ही बहुत अच्छा तैयार हो गया था जी। तो मैं अब इसको प्लेट में एक सर्व कर लेती हूँ। इसको मैंने एक मिट्टी की प्लेट लिया, उसमें सर्व कर दी है। ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था, और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आप मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।